अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स मेरे इंट्रोडक्शन पर थे। अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, ई कॉमर्स का और वर्चुअल असिस्टेंट का। तो जल्दी से अब हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं वहाँ वो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च पर कि प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च करनी है अमेज़ॉन पर उसको कैसे सर्च करना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च? प्रोडक्ट रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूजिंग विनिंग आइटम्स, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। हमने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो ट्रेंडी हो, यानी कि उसका ट्रेंड हो, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें ताकि हमारी सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था। तो वो क्राइटेरिया क्या है, चलें अब वो डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च फाइंडिंग अ प्रोडक्ट आइडिया, वैलिडेटिंग कंफर्मिंग द प्रोडक्ट आइडिया, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट ढूंढनी है उसकी हमने वैलिडेशन भी चेक करनी है कि आया वो लोगों की ज़रूरियात पे पूरा उतर रही है, क्या जो लोगों की नीड्स हैं वो उस प्रोडक्ट को लेकर मतलब जो हम लॉन्च करेंगे वो प्रोडक्ट पूरा करेगी कि नहीं करेगी। अगर तो करेगी वो हमारी प्रॉफिट में जाएगी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो डेफिनेटली हमें सेल्स कैसे आएंगी जब वो ट्रेंडी ही नहीं होगी, लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, तो वो कैसे हम उस पर अपनी हाई सेल्स लेकर आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ प्रोडक्ट रिसर्च, फाइंड अ प्रोडक्ट आइडिया। जी, इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है टूल्स की। वो टूल्स हैं जंगल स्काउट वेब, हीलियम 10 और कीपा। कीपा तो हम यूज़ करते हैं होलसेल पे। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर FBA प्राइवेट लेबल की, उस पर ये 2 टूल्स यूज़ होते हैं, जंगल स्काउट वेब और हीलियम 10। ठीक है, तो इन टूल्स को यूज़ करके हम अपनी विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। आज जस्ट मैं आपको सिर्फ क्राइटेरिया समझाऊंगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली हमने प्रोडक्ट कौन सी ढूंढनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाइव डेमो के साथ प्रोडक्ट ढूंढना बताऊंगी। जी, सबसे पहले आ जाते हैं क्राइटेरिया में फॉर US और UK। यहाँ पे मैं दोनों का डिस्कस करूँगी। ठीक है, फॉर UK एंड यूरोप एज वेल। रिव्यूज़, वी हैव टू कम्पीट विद द रिव्यूज़, लो रिव्यूज़ लोअर कॉम्पिटिशन। हमने सबसे पहले देखना है कि कॉम्पिटिटर्स इसके कम से कम हों। रिव्यूज़ टॉप 10 में जब हम हीलियम का टूल रन करेंगे ना अपने प्रोडक्ट पर, तो वो हमने वहाँ पे टॉप 10 प्रोडक्ट्स ले लेनी है, उनके चेक करने के क्या आया। उनके 3 सेलर्स टॉप 10 में उनके रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए। ठीक है, उनके रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए। और UK में कितने होने चाहिए? टॉप 10 में 200 से कम रिव्यूज़ होने चाहिए। ठीक है, 200 से या 300 से भी हम इसको कह सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। 200 से या 300 से कम रिव्यूज़ हों UK यूरोप के लिए। और अमेरिका के लिए क्या है कि आपको रिव्यूज़ 400 से कम हो। हाई रिव्यूज़ होंगे तो ज़्यादा डेफिनेटली कंपटीशन आएगा और आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से एडवर्टाइजमेंट हम कैसे बल्कि ज़्यादा करेंगे PPC के थ्रू। जब हम पे पर क्लिक का स्पॉन्सरशिप यानी कि जब हम चलाते हैं वैसे फिर हमें अपने वो ज़्यादा करने पड़ेंगे, मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और डेफिनेटली फिर उस पर हमारी फीसेस भी खर्च होंगी। ये वैसे एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है सर्च वॉल्यूम। इसी पे डिपेंड करता है कि लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, किस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। US के लिए सर्च वॉल्यूम है हमारा 10,000, अबव 10,000, और UK यूरोप के लिए है अबव 5,000। ठीक है, ये भी हमें जो हमारा हीलियम 10 का टूल है उससे पता चलेगा। फॉर US प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए? $12 से ऑलमोस्ट $40 तक हमारी जो प्राइस है इतने यानी कि $12 से $40 तक होनी चाहिए। इसी प्राइस के दरमियान हमें प्रॉफिट जो है वो अच्छा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, आपको अगर आपकी लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट उनके पास कम होती है, तो उनके लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप कोशिश करें कि प्रोडक्ट वो ढूंढें जो $16 से ज़्यादा हो या $16 की हो या $20 से कम हो। ठीक है, ताकि वो एक बिल्कुल एक कहने की मुनासिब प्रोडक्ट आपको मिलेगी और उसकी सोर्सिंग आपको मुनासिब ही मिलेगी। बाकी अगर जिनकी हायर इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली कि आप उनको $40 से लेस दैन $40 तक जो है वो आप उनको प्रोडक्ट ढूंढ के दें, अच्छा उनको सोर्स करके दें ताकि उनकी भी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा निकले।
तो अगर डेफिनेटली हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगी, आप ये नहीं कि आप $40 ही इसके साथ करें, आप अबव द $40 जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके या आपके क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट पर। और इसी तरह यूरोप में क्या है, इनकी प्राइस होनी चाहिए 8 पाउंड से लेके 25 पाउंड तक या अबव 25 पाउंड, ठीक है। और सेम चीज़ें इसी के लिए हैं कि आपकी जैसे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रोडक्ट यूज़ करनी है या कितना कौन सा प्रोडक्ट आपको ढूंढना है और लॉन्च करना है, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अमेजोन गिव सेल्स रैंक टू द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स सेल्स रिव्यूज़ इन इट्स कैटेगरी। BSI शुड बी लेस देन 50K फ्रॉम लास्ट 90 डेज। जी ये एक मतलब 50,000 बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम 50,000 है, मिनिमम तो आप 1,000 2,000 3,000 भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। BSR सबसे बेस्ट वही है जो कम होगा, ठीक है। उसी की बेस पर आपकी सेल्स रिव्यूज़ को देखते हुए अमेजोन आपको बेस्ट सेलर रैंक देता है, ठीक है। ये भी हमें हीलियम के ही टूल से पता चलेगा। जंगल स्काउट से हमें पता चलती है एक तो इसकी सीजनैलिटी, और जंगल स्काउट से ही हम इसकी, जैसे हम हीलियम 10 में हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया है, रिव्यू डिस्कस किए हैं, सर्च वॉल्यूम, प्राइस वगैरह सारा कुछ, ये जंगल स्काउट से भी हमने उसको कंपेयर करना है और उसको वहाँ से भी चेक करना है सारे क्राइटेरियाज। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। जी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी नॉट मोर देन 2000 होनी चाहिए। आप कोशिश करें, और यूके के लिए 1000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, आप कोशिश करें कि आपका जो कंपटीशन है ना वो लेस देन आप 1000 ही ढूंढें, ठीक है। आप 2000 भी ले सकते हैं, यानी कि नॉट मोर देन 2000, लेस देन 2000 भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है ना, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लें, आप कोशिश करें कि आप लेस देन 1000 ही ढूंढें। लेकिन अगर आपके पास लेस देन 2000 भी आ रही है और उस प्रोडक्ट की सारे क्राइटेरियाज 100% मैच हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका सर्च वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, यानी कि अबव देन 10,000 है और उसकी सेल्स ज़्यादा आ रही हैं, तो आप कंसीडर कर लें लेस देन 2000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को। तो मगर कोशिश करें कि आप इसको भी लेस देन 1000 की तरफ जब लेकर जाएंगे, ये एक ट्रिक है कि आप विनिंग प्रोडक्ट की तरफ कैसे ढूंढेंगे। तो आप जितना कंपटीशन कम होगा, डेफिनेटली आपके पास उतने चांसेस ज़्यादा हैं अपने प्रॉफिट को गेन करने के लिए। रेवेन्यू, जी ये है रेवेन्यू की जो प्रोडक्ट्स अब लॉन्च होती हैं अमेज़ॉन पर, उनका क्या सारा एट द एंड ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ ईयर क्या रेवेन्यू रहता है। एटलीस्ट 5 sellers in top 10 making more than $7, at least 5 sellers in top 10 making more than 5,000 pounds। ये है यूके और यूरोप के लिए कि इनका टॉप 10 में 5 sellers ऐसे हों जिनका ज़्यादा होना चाहिए 7,000 से, रेवेन्यू जो है वो 7,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो उस प्रोडक्ट के इमेज को बताती है कि ये प्रोडक्ट आया कि कितना चल रही है मार्केट में, कि ये थोड़ा सा तो नहीं चल रही है कि लोग थोड़ा सा ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं और बाद में ख़त्म हो रहा है काम। नहीं, आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि ये कितना ट्रेंडी जा रही है प्रोडक्ट, कितनी इसकी सेल्स जा रही हैं, कितने सेलर जो हैं वो इसका कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये है हमारा जंगल स्काउट का व्यू। जंगल स्काउट से भी हमने ये सब चीज़ें जो है वो चेक करनी है, जैसे हम हीलियम से चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें भी हाँ टॉप 10 में एक चीज़ और भी आपने नोट करनी कि अमेज़ॉन नॉट मोर देन 3 times हो, कि 3 times हो सकता है, अगर हो तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, 2 times हो तो हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ, चलो बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपका 80% क्राइटेरिया मैच हो रहा होता है, तो इसी तरह अमेज़ॉन पर आकर आपकी बात रह जाती है, या आपके रिव्यूज़ पे आके बात रह जाती है, या रेवेन्यू आपका नहीं कंपैरेटिवली जो हमारा क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा होता। तो आपने ये नहीं कहना कि बाकी सारा क्राइटेरिया तो हमारा ठीक है तो हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने उस प्रोडक्ट को फ़ौरन छोड़ देना है, आपने फिर नेक्स्ट आइडिया की तरफ जाना है, ठीक है। और यही चीज़ हम जंगल स्काउट से चेक करेंगे और उसके साथ साथ हीलियम पे भी चेक करेंगे जी। उसके बाद आ जाती है ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेंसी ये होती है बेसिकली कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो ब्रांड है वो जितने भी देखिए, अब एक डिफरेंट वेरिएशंस भी होती हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स भी होते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। अगर मैं FB प्राइवेट लेबल करूँगी तो मेरा अपना एक ब्रांड होगा, ठीक है। वो आपने चेक करना है कि टॉप 10 लिस्टिंग में
3 से ज़्यादा ना हो, 3 भी हो तो उसको छोड़ दें। 2 कंसिडरेबल है, 3 कंसिडरेबल नहीं है, जस्ट लाइक एट अमेजोन 3 कंसिडरेबल नहीं है, 2 कंसिडरेबल है, ठीक है। ये आपने चेक करना है। 1 सेलर गेटिंग चंक ऑफ ऑल सेल इज़ नॉट गुड। इसका मतलब है कि जब आपने इसकी सेल्स चेक करनी है ना, जब टॉप 10 में आप सेल्स चेक करेंगे सबकी और रेवेन्यू चेक करेंगे, वहाँ पे आपने चेक करना है कि जो आया एक ही पे सेलर तो नहीं सारा कुछ रेवेन्यू ले रहा, एक ही सेलर के पास तो नहीं लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू जा रहा, तो ये टोटली गलत होगा क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है ये चीज़, ठीक है। या 2 से 3 सेलर है, सिर्फ उन्हीं के पास सेल्स आ रही है और बाकी के पास यानी कि हंड्रेड्स में जा रही है या थाउजेंड में जा रही है, ये थोड़ा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। ताकि अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास भी लाखों में सेल्स नहीं आएंगी, हमारे पास भी थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में सेल्स आएंगी। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी चेक करनी है कि ऐसा कुछ ना हो। अगर रेवेन्यू और सेल्स जो हैं वो सब सारे टॉप 10 में ज़रा साइमल्टेनियसली ही आएँ। जस्ट लाइक दिस, यहाँ मैं आपको बता दूँ ब्रांड डोमिनेशन, ये देखें, ब्रांड डोमिनेशन मनफिक्स है यहाँ पे देखें, ये 3 मोर देन 3 टाइम्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं ये प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करूँगी। ये प्रोडक्ट बेसिकली है, यहाँ पे देखें नेम लिखा आ रहा है रोज़ गोल्ड प्लास्टिक कप्स। तो इस तरह अगर यहाँ पे 2 टाइम्स होता तो मैं इसको कंसीडर कर लेती, आगे कोई और होता ब्रांड, ठीक है। नहीं तो फिर मैं तो उसको कंसीडर ही ना करती, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम से देखें ना ब्रांड डोमिनेंसी आ रही है यहाँ पे। ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये सारी मंथली सेल्स हैं, ये सारी इसकी सेल्स आ रही हैं यहाँ पर। ये प्राइस की आ रही है यहाँ पे कि लोगों की प्राइस जो है वो कितनी है और किसने कितनी रखी हुई है और उसकी कितनी सेल्स आ रही हैं, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये सारा हम कंपैरेटिवली चेक करेंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे रिव्यूज़ आ जाते हैं, रिव्यूज़ हम चेक करते हैं। ये जंगल स्काउट का ओवरव्यू है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाइव डेमो देकर दिखाऊंगी कि कैसे प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है हीलियम के थ्रू और जंगल स्काउट के थ्रू, ठीक है। ट्रेंडी प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी, यूज़ गूगल ट्रेंड्स ऑफ 5 years अगेंस्ट कीवर्ड। जो आपका कीवर्ड है आपने उसको पहले सबसे क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके करना है गूगल ट्रेंड्स, आपने उसको क्लिक करना है। वहाँ जाके आपने जब क्लिक करेंगे आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है USA। अगर आप USA में प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर UK में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करेंगे। तो आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर जब वो टाइम पीरियड का पूछेगा तो आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना है 5 years। 3 years और 5 years हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो 3 years बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होती हैं और उससे पिछले 2 साल जो है, यानी कि अगर 5 साल है, अगले 3 साल वो बहुत ट्रेंडी में जा रही होती है और उससे पिछले 2 साल वो ट्रेंडी में नहीं होती। तो वो कंसीडर हम कर सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो 25% से अबव होना चाहिए। नेक्स्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये है हमारा 25% का जो क्या कहेंगे इसको, ये क्या मैं बताती हूँ आपको कि ये 25% जो है वो अबव जा रही है। यहाँ पे ये 25% की ट्रेंडी लाइन है ये, तो ये इधर से कोलैप्स टू मच कर रहा है। ये हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। कोलैप्सिंग 1 या 2 दफ़ा कंसीडरेबल है, तीसरी दफ़ा कंसीडरेबल नहीं है। हमारा इस लाइन से 25% की लाइन से जो है वो हमारा ट्रेंडी ग्राफ वो अप होना चाहिए, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऐसे 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 आ रहा होता है और बाद में जाके यहाँ पे आके फिर ऊपर जा रहा होता है। वो उस लिहाज में कंसीडरेबल है कि जब हम पूरा अपना क्राइटेरिया चेक करेंगे कि वो आया 90% क्लियर है और 10% जो है वो हमारा ट्रेंडी ग्राफ जो है वो अब किस साइड पे जा रहा है। 3 years में कैसा अप जा रहा है, 4 years का तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, 3 years में कर सकते हैं, 5 years में कर सकते हैं। और फिर डेफिनेटली हम उस प्रोडक्ट का करंट ट्रेंड भी चेक करेंगे कि करंट ट्रेंड क्या आ रहा है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। आई थिंक गूगल ट्रेंड की भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जिसको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को लेकर या कोई भी क्वेश्चन होगा वो काइंडली कमेंट कर दें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी जी। और सीजनैलिटी ये भी हम जंगल स्काउट से चेक करते हैं। वैसे तो हमारा जो गूगल ट्रेंड का ग्राफ है इससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है सीजनैलिटी का, ठीक है, कि वो आया ट्रेंडी है या नहीं। सीजनैलिटी भी उसी की फॉर्म है कि वो हमने चेक करनी है। सीजनैलिटी एक लो होनी चाहिए या वेरी लो होनी चाहिए, ठीक है। मीडियम हाई और वेरी हाई टोटली अनकंसिडरेबल है। हमें जस्ट क्या कंसीडर करना है, लो या वेरी लो सीजनैलिटी हमने कंसीडर करनी है, ठीक है जी। प्रोडक्ट का साइज़ ये बहुत वैसे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हम एक प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं सारी,
तो बाद में उसका हम वेट वगैरह चेक करना भूल जाते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट 100% हमारी मैच हो रही होती है, लेकिन जब हम वेट पर बात आती है तो वेट डेफिनेटली कभी ज़्यादा हो जाता है। कम हो तो हम कंसीडर करेंगे। वेट आपका 3 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3.5 भी नहीं होना चाहिए। लेस देन 3 kg चलेगा, मोर देन 3 kg बिल्कुल नहीं चलेगा। जी, ये क्राइटेरियाज़ हैं यूके का और यूएसए का। ये सारा जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो किसी ने अगर लेना हो तो आप कमेंट करें, मैं उनको मेल कर दूँगी, या कमेंट बॉक्स में, या अपना ईमेल सेंड करें, मैं उनको ईमेल ही कर दूँगी। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, हाँ जी, यहाँ पे हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होंगे तो वो ओवर साइज ना हो, ईजीली ब्रेकेबल ना हो, बैटरीज वाली ना हो, या कोई भी ऐसी वो फायरेबल ना हो कि जो हम पैकिंग करके भेजें, या क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी देर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रहनी है, कितनी देर शिपमेंट में रहनी है, ये शिपमेंट ट्रैवलिंग में रहनी है, ये ठीक है। तो आपने, या फिर वो मल्टीपल वेरिएशन उसकी ना हो, वेपन रिलेटेड ना हो, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए नेगेटिविटी में जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते टूट ना जाए, या उसकी बैटरीज ना जल जाए, या वो फायर ना पकड़ ले, वो दूसरा उसकी वेरिएशंस जो क्या कहते हैं, अगर सपोज कस्टमर ने हमसे ब्लू कलर में मंगवाया, हमारे पास सपोज आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, हम कहाँ से ब्लू कलर देंगे, और अमेज़ॉन वाले कोई भी उसी तरह उठा के अगर दे देते हैं सपोज, ठीक है, तो वो चीज़ें ये फिर हमारे रिव्यूज़, हमारे बैड रिव्यूज़ में जाएगी डेफिनेटली। तो आप कोशिश करें कि ये, बल्कि ऐसा टोटली इम्पॉसिबल होगा ये सारा। आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये वाली चीज़ें टोटली ना हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा क्राइटेरिया समझ में आया है ना, तो आपने मुझसे प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ शेयर करने हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे कमेंट कर दें कोई भी आइडिया, मैं खुद ही सर्च कर लूँगी। लाइक आप नेम सेंड कर दें कमेंट में, या ईमेल कर दें। मेरा ईमेल एड्रेस आपको दिया हुआ है मेरे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट फाइंड करके। अगर कोई प्रॉब्लम हुई उसमें, मैं उसको करेक्शन करके मैं आपको वापस ईमेल कर दूँगी, ठीक है जी। ये एक चीज़ मैं यहाँ पे मैंने ये इसलिए मेंशन की है सबके लिए कि बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं, वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जी जो हमारे टूल्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, टूल्स ऐसे कर रहे हैं, टूल्स वैसे हो गए हैं, ठीक है, जंगल स्काउट, हीलियम 10, कीपा वगैरह। तो आपने ये डायरेक्ट जिससे परचेज़ किए होंगे ना, वही उसको ठीक कर सकेगा। मतलब कोई और इसको ठीक नहीं कर पाएगा। आपको खुद जिससे आपने टूल्स परचेज़ किए हैं, ये टूल्स का पैकेज 2000 से स्टार्ट होता है, और बाकी उनकी 2000 से ज़्यादा, मतलब अगर 4000 की उनकी क्वालिटी और स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी, तो ऐसे ही इनकी प्राइसेस वेरी करती हैं इनकी स्पीड को लेकर, ठीक है, और इनकी फंक्शनैलिटी को लेकर कि वो मतलब कितने अच्छे चलते हैं, या क्या सारा उनका हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये आप काइंडली के मैं बल्कि ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगी कि बजाय हमें तंग करने के, जिससे आपने परचेज़ किया, आप उससे जाके कहे कि भाई आके हमारे जो है वो टूल्स ठीक करें, या जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको, जो भी आपको कंसर्न्स हैं उसको, वो आप उससे ठीक करवाएं। जी, यहाँ पे मैं कुछ आपको आइडियाज़ देती जाती हूँ कि कौन सी टेक्निक्स हैं कि आप अपनी एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, या विनिंग कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं। हीलियम 10 में कुछ टूल्स आते हैं फर्दर, हीलियम 10 के अंदर ही, वो है मैग्नेट है, और सेरिब्रो है, और ब्लैक बॉक्स है। इन सब का यूज़ करना मैं आपको अपनी एक वीडियो में सिखाऊंगी, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद एक वीडियो आएगी, मैं उसमें सिखाऊंगी आपको सारा। जैसे कि आप अगर मैग्नेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे सिंपल आप जाके कीवर्ड लिखेंगे, वो आपको उसी कीवर्ड से रिलेटेड, जैसे अगर मैं प्लास्टिक लिखती हूँ तो मुझे वो उसी से रिलेटेड प्लास्टिक के कितने थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड दे देगा। लाइक प्लास्टिक बॉक्स दे देगा, प्लास्टिक स्टिक दे देगा, मतलब जो भी हो, मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड जो जहाँ पे प्लास्टिक आता होगा वो उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स मुझे दे देगा। इसी तरह जो भी आप कोई भी कीवर्ड आप उस पर लिखेंगे और सर्च करेंगे। एंटर एसिन ऑफ एनी बेस्ट सेलर रैंक इनटू हीलियम 10 टूल सेरिब्रो। सेरिब्रो में हमने क्या करना होता है, पहले अमेज़ॉन पे हमने चेक करनी है प्रोडक्ट जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसको एसिन, उसका एसिन नंबर होता है जो अमेज़ॉन की तरफ से दिया गया होता है। तो एसिन का मतलब होता है वैसे अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, एसिन, ASIN। तो उस वहाँ जो आपके पास उसका एसिन नंबर होगा, वो आपने उठा के
पेस्ट करना है सेरिप्रो के बार में, सर्च बार में उस एसिन को, और फिर आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी ये सेकंड टूल है उसका, ठीक है। आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। एंटर अ जेनरिक कीवर्ड सीड कीवर्ड इनटू अमेजोन सर्च बॉक्स टू सी अमेजोन सजेशन बॉक्स। जी, जब हम अमेजोन में की सर्च बार में प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, कोई भी नेम सर्च करते हैं, तो वो सिर्फ वही चीज़ ओपन होती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर एक एक्सटेंशन है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप सर्च बार में लिख ही रहे होंगे ना अभी, तो आपको नीचे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। एक्सटेंशंस इंस्टॉल करना सबको आती होंगी, तो काइंडली जब आप ये सर्चिंग करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर इंस्टॉल करें, और उसके बाद जो है वो आप सर्च करें। वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। मैग्नेट, सेरिप्रो और ब्लैक बॉक्स आप कोशिश करें कम से कम यूज़ करें, सब उस सूरत में जब आपको आइडिया नहीं मिल रहा। पहले अपने दिमाग से, अपने ही सेल्फ वर्क से आप पहले आइडिया ढूंढें, उसको सॉल्व करें, ठीक है। उसको ढूंढें, उसको सर्च करें, उस पर सर्च करें। अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर में इतने कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, उसको सर्च करें। फिर अगर आप फिर भी नहीं मिल रहा, फिर आप ये स्टार्ट करें। नहीं तो आप पहले से ही लकीर के फ़कीर होकर रह जाएंगे, आपको खुद से प्रोडक्ट हंटिंग करना ही नहीं आएगा। आप सहारा हर दफ़ा लोगे मैग्नेट का, सेरिप्रो का, ब्लैक बॉक्स का, ठीक है। तो कोशिश करें, जितना आप खुद से करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ ज़्यादा आएगी। और बिलीव मी, ये बहुत मज़े का काम है। आपको बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे यहाँ पे मिलेंगी जैसे आपको पता चलेगा कि दुनिया में ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं और समझने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने जो असाइनमेंट दी थी कि सब लोग जो है वो मुझे एक एक आइडिया सर्च करके तो मुझे ईमेल करें, मैं उनको लाजमी रिस्पॉन्स करूँगी, चेक करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग FBA प्राइवेट लेबल की डेमो क्लास आपको मैं दूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।